जो टेम्परेचर होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो टेम्परेचर होता है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है, ठीक है ना? KELWIN केल्विन होती है। अब आपको बताना चाहता हूं कि जो एसिटिक एसिड है वो 290 के केल्विन इसमें बोला गया है। सेकंड है इथेनॉल, इसको बोला गया 156 केल्विन है। अब आपके पास ऑप्शन है, क्या सिर्फ पहला वाला यानी कि एसिटिक एसिड सही है? बी आपको ऑप्शन मिल रहा है बोथ ए एंड बी, बी में बोल रहा है कि दोनों ही सही हैं। सी में बोला है ऑल ऑफ दी अबोव, मतलब बिल्कुल सेम वाला। अब आपको बताना इनमें से सही कौन सा है। अब देखो सीधी सी बात, आपको मैं समझाता हूं बात। देखो जो एसिटिक एसिड है उसका 290 केल्विन ही होता है, और रही बात इथेनॉल का 156 केल्विन ही होता है। इतनी बात आपको समझ लगी होगी, आई होप। अब आप इस बात पे फोकस करो कि जब दोनों ही सही हैं तो आंसर क्या होगा हमारा? बी होगा, बोथ ए एंड बी। अब आपको बताऊंगा वो कौन सी ऐसे मतलब क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, और भी आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहले लिस्ट बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से हर एक चीज समझ लगे। देखो सीधी सी बात है, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है? किसका टॉपिक है? केमिस्ट्री का टॉपिक है। और आपको बताना चाहता हूं कि केमिस्ट्री में जो सी आपको ये चीजें है ना, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्लियर होगी बात? तो एसिटिक एसिड क्या क्या होता है? 290 केल्विन। क्लियर? अब उसके बाद इथेनॉल की बात करते हैं। इथेनॉल, इथेनॉल कितना होता है? 156 केल्विन, 156 केल्विन। क्लियर? कितना होता है? 156 केल्विन। अब उसके बाद करते हैं बात क्लोरोफॉर्म की, ये भी पूछा जाता है। CHLORO क्लोरो, FORM फॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म कितना होता है? 209 केल्विन। अब आपको इन चीजों को दिमाग में रखना है। इतना क्लियर हो गया? एसिटिक एसिड कितना होता है? 290 केल्विन होता है। इथेनॉल कितना होता है? 156 केल्विन होता है। और क्लोरोफॉर्म कितना होता है? 209 केल्विन होता है। अब आपको इसमें एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, वो चीज आप अच्छे से समझ लेना। अब देखो इसमें से ट्रिक क्या बन रही है? ट्रिक ये बन रही है, देखो एसिटिक एसिड का उल्टा क्लोरोफॉर्म कर देना। देखो 290 लगा, इसमें क्या किया? 90 को इधर, 9 को इधर लेके 0 को इधर ले, 290 इधर 209, ठीक है? तो ये इसमें ट्रिक थी। एसिटिक एसिड क्लोरोफॉर्म आप बिल्कुल याद कर सकते हो, बस आपको समझ सकते हो दोनों आपस में। आपको याद करना है सिर्फ इथेनॉल यानी 156 केल्विन। अगर आपने इतना कर लिया, इट मीन श्योर हो कि आपका टेम्परेचर में से कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा। क्लियर होगी बात सभी को? इससे ऊपर आपको कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, तो बिल्कुल भी घबराए मत। और एक बार मैं बोलूंगा, आप सभी ना इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, ठीक है? जिनका भी SSC GD RPF कांस्टेबल 2025 का एग्जाम है, या जिनका RRB NTPC जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को बता रहा हूँ कि 7 टाइम्स रिपीटेड इन गवर्नमेंट एग्जाम्स। ये क्वेश्चन 7 टाइम्स रिपीटेड है, तो आप इन्हें अच्छे से कर लें। एक बात और बताना चाहता हूं कि चाहे कांस्टेबल का पढ़ लो चाहे NTPC का पढ़ लो, दोनों का सिलेबस जीके का बिल्कुल सेम है, तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। ये मत सोचना कि कांस्टेबल का भी यही है, RRB NTPC का भी यही है, बिल्कुल डरना नहीं है। इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लेलिस्ट का कौन सा लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? प्लेलिस्ट का लिंक मैं लिख देता हूँ, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको वहां से मिल जाएगा। आप वहां से जाके डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट पूरी देख सकते हो। अभी तक मैंने 19 लेक्चर करवा चुका हूं, ठीक है? तो आप वो कवर कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया सभी को? आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन आया हुआ है कि हु एसोसिएटेड विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्गुसन कॉलेज। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो रहा है कि फर्गुसन कॉलेज की स्थापना किसने करी थी। अब आप बोलोगे कि मैंने इसे इंग्लिश में लिख दिया, कई अब स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर इसे आप हिंदी में लिखो। देखो बच्चों मेरी बात समझो, आप जो इंग्लिश की वर्डिंग है बहुत ज़्यादा ईजी है, और आने वाला जो ज़माना है वो भी इंग्लिश का ही होगा। इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप इंग्लिश ज़्यादा प्रीफर करो। ऐसा नहीं है कि मैंने हर लेक्चर में इंग्लिश में ही क्वेश्चन लिखे हैं, मैं आपको इजी टू इजी वे, इजी टू इजी लर्निंग आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है? मैं ये चाहता हूँ कि आप आसानी से, कौन सी ऐसी लैंग्वेज जिसमें आसानी से आप समझ जाओ। अगर मैं इसे हिंदी में लिखता तो थोड़ा सा टफ हो जाता, ठीक है? इसलिए मैंने इसे इंग्लिश में लिखा है ताकि आप लोग थोड़ा बहुत अपने आप को अपग्रेड करो। समझ रहे हो मेरी बात? तो सिंपल सी बात है, बोला कि फर्गुसन कॉलेज की स्थापना किसने करी। क्लियर होगी बात सभी को? अब आपको नाम से क्लियर हो रहा है फर्गुसन, क्या ये किसी इंडियन का नाम है? क्या लगता है आपको, क्या इस किसी इंडियन बंदे का नाम है ये बिल्कुल भी किसी इंडियन बंदे का नाम नहीं लगता है। जो भारत का नागरिक होता है उसका नाम कैसे होता है? अगर यूपी साइड में चले तो कैसे नाम होगा? सुरेश, रमेश, है ना? शिव कुमार, राम कुमार, है ना? ऐसे नाम होंगे। पंजाब साइड आ जाओ तो कैसे होगा? हर्षदीप, सिमरन दीप कौर, है ना? लाइक ऐसे नाम होंगे। बट फर्गुसन एक ब्रिटिश नेम है। कहाँ का? ये एक फॉरेन नेम आ रहा है,
इतनी बात क्लियर होगी। ये एक फॉरेन नेम है, इंडिया का नेम नहीं है। क्लियर होगी बात सभी को। तो अब आपको दिमाग में रखना है कि जो फर्गुसन कॉलेज है इसकी स्थापना किसने करी, आपको ये दिमाग में रखना है। अब आपको बताता हूं जो फर्गुसन कॉलेज है ये क्या है, ये एक न्यू इंग्लिश स्कूल है। कौन सा स्कूल है, ये था एक न्यू इंग्लिश स्कूल, मतलब सबसे पहला इंडिया का फर्स्ट इंग्लिश स्कूल था। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं न्यू इंग्लिश स्कूल है ये फर्गुसन। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसमें तो कॉलेज लिखा हुआ है और आप स्कूल बता रहे हो। डोंट वरी, टेंशन मत लो, आपको मैं सब समझाऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। ठीक है, अब देखो तो जो न्यू इंग्लिश स्कूल था ये कब लॉन्च हुआ था, ये 1880 में लॉन्च हुआ था। अब इसमें स्थापना पूछी तो आपको मैं स्थापना बता देना चाहता हूं कि इसकी स्थापना करी किसने थी। इसकी स्थापना करी थी हमारे बाल गंगाधर तिलक ने। किन्होंने करी थी, बाल गंगाधर तिलक ने। इतना क्लियर हो गया। तो इनकी स्थापना करी थी हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर नाम फिर ब्रिटिश का क्यों रख दिया। देखो मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी के पढ़ाऊंगा ना कि आपको कैसा स्टोरी लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे इसका नाम फर्गुसन क्यों रख दिया। देखो उस समय हुकूमत किसकी चलती थी, अंग्रेजों की चलती थी। अब आपको पता है 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी इंडिया में, इंग्लैंड के अंग्रेज राज करने आ चुके थे 1857 में। आपने पढ़ा होगा ना रिवोल्ट ऑफ 1857, यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। रिवोल्ट ऑफ 1857 है ना, रिवोल्ट ऑफ 1857 और 1947 में वो गए थे, समझ रहे हो। तो अब ये स्टार्ट कब हुआ था, ये तो स्टार्ट हुआ था 1880 में। तो 1857 के बाद ही तो 1880 आएगा। इसका मतलब क्या था, जब न्यू इंग्लिश स्कूल खुला था तो अंग्रेजों का ही शासन था। समझ रहे हो मेरी बात। अब आपको बताता हूं कि बाद में इसे जो न्यू इंग्लिश स्कूल है इसको बाद में अपग्रेड कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अपग्रेड कर दिया गया। समझ रहे हो, अपग्रेड कर दिया गया। अब अपग्रेड करके इसको क्या बनाया गया, अब आपको बताता हूं। जब इसको अपग्रेड करा गया इसको बनाया गया फर्गुसन कॉलेज। क्या बनाया गया, फर्गुसन कॉलेज। इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। आई होप आप सभी को जो मैं पढ़ा रहा हूं अच्छे से समझ आ रहा होगा। एक बार इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोगों की समझ में बिल्कुल अच्छे से लग जाए। ठीक है, तो इसे बाद में क्या बना दिया गया था, इसे बाद में बना दिया गया था फर्गुसन कॉलेज। ठीक है, अब मेरी बात समझो। अब आप सोचो कि इसका नाम फर्गुसन कॉलेज ही क्यों रखा गया, है ना, दिमाग में तो बात आती है। देखो मैं आपको ना ऐसी डीपली नॉलेज दूंगा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आप आसानी से दोगे आंसर। अब देखो हुआ क्या था कि उस समय क्या हुआ था, एट प्रेजेंट एक अंग्रेज था। कौन था, एक अंग्रेज था। और वो क्या था, वो था गवर्नर ऑफ बॉम्बे। क्या था, गवर्नर ऑफ BOMBAY। वो क्या था, गवर्नर ऑफ बॉम्बे। अब इसको भी हम हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि ये पूछा जाता है। समझ रहे मेरी बात। वो क्या था, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे का वो गवर्नर था। और आपको बताना चाहता हूं कि जो फर्गुसन कॉलेज है वो भी बॉम्बे में ही है। अब सीधी सी बात है, जो जहां का राजा होगा तो राजा अपने नाम से बोलेगा ना कि भाई मेरे नाम की इमारतें बनाओ, मेरे नाम की बिल्डिंग्स बनाओ, है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये था, वो पॉपुलैरिटी चाहता था, वो फेम चाहता था, वो चाहता था कि मेरा नाम हो। समझ रहे हो। तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे, जिसको बॉम्बे को हम क्या बोलते हैं, अभी मुंबई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुंबई। समझ रहे मेरी बात। वो गाना सुना ना गोविंदा का, बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई। उसी तरह बम्बई किसको, फर्गुसन एक गवर्नर था, उसको बम्बई जम गई। फिर उसने कॉलेज बनाया, पहले उसने बनाया था स्कूल, न्यू इंग्लिश स्कूल। 1880 में उसकी स्थापना करी थी हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, बाद में उसे अपग्रेड करा गया, अपग्रेड करके उसने अपने नाम से कॉलेज बनवा दिया, उसी स्कूल को बड़ा करके फर्गुसन कॉलेज बनवा दिया। और उस समय जो फर्गुसन कॉलेज जिसने बनवाया था वो गवर्नर ऑफ बॉम्बे था। समझ लो, बॉम्बे गवर्नर था। और बॉम्बे को आज हम मुंबई के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात क्लियर होगी सभी को। अब आपको बताता हूं जो फर्गुसन कॉलेज है, जो ये फर्गुसन कॉलेज है ये अभी 2024 में से पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर एफिलिएट कर दिया गया था। किसके अंदर, पुणे यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी। इतनी बात क्लियर होगी सभी को? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। एक बार इसे भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। तो इसे पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर क्या कर दिया गया था, एफिलिएट कर दिया गया था, समझ रहे हो। तो पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। क्लियर होगी बात सभी को? तो ये सारी चीजें होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर आप फार्मेसी करोगे तो फार्मेसी किसके अंदर होती है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर होती है, समझ रहे हो। उसी तरह से पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर क्या कर दिया गया था, एफिलिएट कर दिया गया था। अब मेरी बात समझो, अब इस आपने एक बात समझनी है, इतनी चीज आपने याद कैसे करनी है, आपको मैं वो तरीका बताता हूं। देखो याद करने का तरीका, आपसे पूछे हु वाज एसोसिएटेड विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्गुसन कॉलेज, सिंपल सी बात है, हमारे बाल गंगाधर तिलक जी। कौन? हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने। अब देखो सीधी सी बात है, स्थापना तो इन्होंने करी थी ना, वो अपग्रेड इसने करा था। पजल मत होना इन चीजों में, स्थापना इसने करी थी, अपग्रेड इसने करा, उस चीज को आगे बढ़ाया फर्गुसन ने था, जो कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे का था, ठीक है। एक बार हम फटाफट इसकी रिवीजन करेंगे, ठीक है। अब देखो फटाफट इसकी रिवीजन करते हैं। अब इसमें लिखा क्या हुआ है वो हम फटाफट पढ़ेंगे और इसकी रिवीजन करेंगे। हु वॉज एसोसिएटेड विद स्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्गुसन कॉलेज, फर्गुसन कॉलेज को स्टैब्लिश किसने करा था, हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने करा था, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जो ये फर्गुसन कॉलेज है पहले ये था न्यू इंग्लिश स्कूल के नाम से। 1880 में बाल गंगाधर तिलक जी ने इसका क्या करा था, स्टैब्लिश करा था। बाद में इसको अपग्रेड किसने करा था, फर्गुसन ने, उसने अपने नाम से कॉलेज रख दिया फर्गुसन कॉलेज। एट प्रेजेंट वो तब उस प्रेजेंट में क्या था, वो गवर्नर ऑफ बॉम्बे था, बॉम्बे का गवर्नर था, और बम्बई को हम मुंबई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अभी फर्गुसन कॉलेज 2024 में पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी है। आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, बहुत ही प्यारी प्लेलिस्ट है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही यूजफुल प्लेलिस्ट है आप सभी के लिए। और आपको मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपने आरआरबी, एनटीपीसी, ठीक है, और आरपीएफ कांस्टेबल 2025 यानी कि एसएससी जीडी बोल सकते हो उन्हें, अगर आपने इनकी तैयारी करनी है तो भाइयों मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं चीज़ करवा रहा हूँ आप सभी को, बहुत ज़्यादा मटेरियल, बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने वाला है। वो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक आपको उसका, जो मैंने बनाया हुआ है, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाओ फटाफट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाओ और उस लिंक को क्लिक करो, उसमें मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, आप वो सारी अच्छे से देखो और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल लेकर जाओ। आपको मैं वो क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ ना जिसको आपको कोई पेड बैच, नो पेड बैच, आपको कोई पेड बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ लो। इतने अच्छे से मैंने वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए करवाए हुए हैं। और मेरी बात मानो तो आप पहले उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, ठीक है, क्योंकि वो सारे के सारे क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम रिपीटेड हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में। और आपको बता रहा हूँ, मैं आपको वो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो कि बहुत बार रिपीटेड है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 7-8 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बता देता हूँ, 7 टाइम्स रिपीटेड है गवर्नमेंट एग्जाम्स में, समझ रहे हो। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि हल्के में बिल्कुल मत लो, और जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप चाहते हो एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेना तो ट्रस्ट मी गाइज, जो करवा रहा हूँ अच्छे से आप कर लो। जैसे मैंने नोट्स बनाए, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे इनकी नोट्स बना लो, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा इसमें मिलने वाला है, और आपको ऐसी अमेजिंग चीज़ें मिलने वाली हैं जिसको आपने मतलब कभी एज्यूम नहीं करा होगा, कभी सोचा नहीं होगा कि आपको इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय श्री कृष्ण।